हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल स्त्री संघर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरी ये वीडियो दोस्तों रात की है। रात लगभग बज रहे थे 9, साढ़े 9 नहीं, साढ़े 9 नहीं, साढ़े 9 बजे तो मैं क्विज़ ही करती हूँ। 10 बजे तक क्विज़ होती है, तो ये 10 बजे के बाद की वीडियो है। और बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी का पेपर भी आने वाला है। डेट को निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आगाह कर दिया गया है। मतलब अभी ब्यौरा मांगा गया है कॉलेजों का, जिन जिन कॉलेजों पे पेपर करवाना है उसका ब्यौरा मांगा गया है। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 40 दिन शेष बचते हैं हम लोगों के पास, तो उसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी है। तो दोस्तों यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और जानते हैं, बहुत ही कटु सत्य है कि जब तक आप कामयाब नहीं होते ना, तब तक आपके पीछे कोई नहीं आता। और जैसे आप कामयाब हो जाते हैं ना, हज़ारों लोग, लाखों लोगों की लाइनें लग जाती हैं। तो हम लोगों को अपना टारगेट बना के अचीव करना है, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। ऐसे ही एक मुझे कहानी याद आती है दोस्तों कि एक बार ना कुछ बादलों का झुंड था, तो सारे बादल इकट्ठे होके बोले कि अब हम 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। तो सब लोगों ने संगठन बना लिया कि अब हम 10 साल तक वर्षा ज़मीन पे नहीं करेंगे। और किसान ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, तो सारे किसान तो चिंतित हो गए। लेकिन उन सभी किसानों में से एक किसान ऐसा था जो कि नियत समय पर अपने खेतों को जोतना, बोना, मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं खेती करने की, सारी प्रक्रियाएं वो करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बादल नीचे से ऐसे ही गुज़र रहा था, तो उसने उस किसान को देखा तो कहा कि भाई, आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने संगठन बनाया हुआ है कि हम लोग 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे, तो आप क्यों, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप अपनी खेती में हल जोतने चले आते हैं, अपनी खेती को जोत देते हैं, मतलब खुदाई वगैरह कर देते हैं उसमें। तो किसान बोला कि ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप बारिश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सोच के हल जोतता हूँ खेत में, हल चलाता हूँ खेत में, कि कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ। तो क्या हुआ, इस बात का प्रभाव ना उस बादल पे बहुत ज़्यादा पड़ा, इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ का। तो उस बादल ने भी सोचा कि कहीं हम लोग भी बरसना ना भूल जाएं। अगर किसान हल चलाना छोड़ देगा 10 साल तक, वो हल चलाना भूल जाएगा, तो कहीं हम लोग भी बारिश करना ना भूल जाएं। तो वही किसान ही हमारा मोटिवेशन है ना। ऐसी हमारी परीक्षा भी अटकी हुई है। आज 2022 का फॉर्म डाला गया है माध्यमिक का, जो कि अभी तक पेपर नहीं हुआ है, और 2024 लग चुका है। अब सुगबुगाहट हो रही है कि पेपर होने वाला है। आई थिंक कॉलेजों का विवरण मांगा गया है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को क्या है ना कि वो किसान बनना है। धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन अपने मन में ना ये मान के चलिए कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ये होता है ना कि कुछ चीज़ें रिवीज़न नहीं होती हैं तो भूल जाती हैं, हम लोग भूलते बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी भूली बिसरी चीज़ों को रिवाइज़ करना स्टार्ट करिए, याद करना स्टार्ट करिए। और जो अब अगर पेपर की डेट आ जाती है, वैसे तो लगता नहीं है कि पेपर होगा, लेकिन बाय द वे की बात है, आयोग है, मुझे तो लग रहा है कि आयोग अब एक्टिव हो चुका है, वो अपनी कार्यवाही को आगे प्रसारित कर रहा है। तो हम लोग भी अपनी कार्यवाही को आगे प्रसारित करें। जो अब हम लोग कछुए की चाल से चल रहे थे, थोड़ी सी अपनी गति को तेज करते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हम पिछला भूल ना जाएं, उस किसान की तरह कि हल चलाना कहीं भूल ना जाएं, वैसे ही हम लोग कहीं पिछला भूल ना जाएं।
उसी के लिए अब हम लोगों को फिर से रिवाइज करना है। अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास 40 दिन ही शेष बचते हैं। जो भी मान चलिए उन्होंने शायद दिसंबर का महीना दिया है सेकेंड हफ्ते से, सेकेंड वीक से, लगभग शायद 20 या 21 से ऐसे कुछ दिया है, और 15 जनवरी तक का टारगेट दिया है कि इसी के बीच में पेपर करा लिया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग इधर आज नवंबर चल ही रहा है, आज 15 तारीख है नवंबर की। 15 से 15 एक महीने हो जाएगा, और फिर 15 से 15 जनवरी 2 महीने हो जाएगा। तो हम लोग 60 दिन का टारगेट ना मान के 40 दिन का टारगेट मान के चलते हैं, और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए अब वैसे तो हो सकता है कि दोस्तों पेपर हो जाए, ये भी हो सकता है कि पेपर ना हो, लेकिन हमें तो अपनी सीट एक निर्धारित करनी है ना, पाना है। तो आप लोगों को शायद दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और लोग भी मोटिवेट हो सकें मेरी वीडियो के माध्यम से। शायद आप लोग भी मोटिवेट होते होंगे, तो आप लोग भी पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए, और मुझे भी गॉड ब्लेसिंग दिया कीजिए, मेरे लिए भी दुआएं किया कीजिए कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। मैं भी दुआएं करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी सिलेक्ट हो जाए, उसे जिस लक्ष्य को अचीव करना है उस लक्ष्य को वो पाले, अपने अपने लक्ष्यों को। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने लक्ष्यों को पा जाएं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक